Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Fakhra Praveen and I am your English teacher. My dear student, I hope कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज को आप अपनी आम रूटीन की कम्युनिकेशन में यूज़ करना चाहते हैं और आप इंग्लिश लैंग्वेज से लव करते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। इंग्लिश ज़ुबान विद MK पर ऐसा कंटेंट अपलोड किया जाता है कि आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज को ईजी बनाया जाए। बग़ैर किसी देर के हमें आज का लेक्चर शुरू कर देना चाहिए। और आज के इस लेक्चर में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं? हम सिंस एंड फॉर का यूज़ जो है वो पढ़ने वाले हैं। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में जब सिंस और फॉर का यूज़ टाइम के लिए किया जाता है तो स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर यूज़ का इस्तेमाल करना है। तो आज की इस वीडियो में आपकी इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है। इसको बड़े गौर से सुनिए, आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और आप इस तरह के सेंटेंस बनाने में बहुत ईजी फील करेंगे। यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो दो सेंटेंस दिए गए हैं, लड़के 1 घंटे से मैदान में खेल रहे हैं, वो शाम से मेरा इंतज़ार कर रहा है। अब आप सोचें कि आप इन सेंटेंस की ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। शाम भी एक वक्त है और घंटा भी एक वक्त का इंडिकेट है, तो शाम के लिए सिंस यूज़ होगा या फॉर यूज़ होगा, घंटे के लिए सिंस यूज़ होगा या फॉर यूज़ होगा। स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए आपको 2 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? वो हैं जी पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, तो आपके लिए सिंस और फॉर का इस्तेमाल जो है वो इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम की, कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। पॉइंट ऑफ टाइम उसे कहा जाता है जहां पर हम ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी काम का आगाज कहां से हुआ है, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, अब एक काम कितने अरसे के लिए हुआ है उसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। ओके, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर यूज करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर यूज करते हैं एंड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस यूज करते हैं। ओके, अब पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम की कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि एक काम अब यहां पर हम बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ टाइम की। ओके, पॉइंट ऑफ टाइम की इसकी एग्जाम्पल क्या है? शाम से, सुबह से, 2 बजे से, या हफ्ते से, मंगल से। इस तरह की जो एग्जाम्पल है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, जो आपको बता रहा है कि एक काम किस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, और इसके लिए हम यूज़ क्या करते हैं? सिंस यूज़ करते हैं। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं पीरियड ऑफ टाइम की। पीरियड ऑफ टाइम की एग्जाम्पल क्या है कि एक काम कितने अरसे से इस्तेमाल, कोई काम कितने अरसे से हो रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि एक काम 2 घंटे से हो रहा है, 2 बजे से नहीं, 2 घंटे से हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम बात करें कि एक काम
4 हफ्तों से हो रहा है। सोमवार से, ये दिन का टाइम नहीं बताया जा रहा है, दिन का नाम भी नहीं बताया जा रहा है, 4 हफ्तों से हो रहा है, तो उसके लिए उसको हम क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। जब आप पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आपके लिए सिंस और फॉर को यूज़ करना मुश्किल नहीं रहेगा। तो फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है और सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। आई होप कि आपको सिंस और फॉर का इस्तेमाल जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं उन्हीं सेंटेंस पर जो हमने सेंटेंस शुरू में लिखे थे और हम उनको बनाने की कोशिश करते हैं कि लड़के 1 घंटे से खेल रहे हैं। अब 1 घंटा जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहां पर क्या यूज होगा, फॉर यूज होगा। The boys have been playing for 1 hour। अगर हम यहाँ पे लिखें कि लड़के शाम से खेल रहे हैं तो वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम और हम यहाँ पर उसके लिए सिंस यूज करेंगे। आई होप कि आपको सिंस और फॉर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।